अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में फर्क को आपने समझ गए थे कई एग्जांपल्स के साथ। आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरह चेंज किया जाता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हम शुरू करते, आइए अपना टॉपिक एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाया जाए। जिस तरह से आप बाकी सब मेथड्स में आप देखते होंगे किस तरह आपको फॉर्मूला बाहर करना पड़ता है या आपको रेक्टिफिकेशन का मेथड यूज करना पड़ता है और दिमाग को खराब करना पड़ता है। लेकिन आओ दोस्तों, हम यहाँ पर इस मेथड में हम देखेंगे किस तरह से हम चेंज द वॉइस को एक इजी वे में 5 से 10 मिनट में किस तरह से पूरा चेंज द वॉइस का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मुताबिक चेंज द वॉइस के दो कितने, यस सही सुना आपने, दो चेंज द वॉइस के दो मेथड है एक्टिव से पैसिव बनाने के। पहला मेथड का नाम है तो सीढ़ी उतरना और दूसरा है हमारा सैंडविच लगाना। जैसे कि आप जानते हैं टेंसेस में 12 टेंसेस में से 2 टेंसेस बेचारे बड़े गरीब टेंसेस हैं। वो कौन से 2 टेंसेस? यस, एक है प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए वो गरीब टेंस है। याद रखिए, वो गरीब टेंस है। तो जो गरीब है वो सीढ़ी उतरेगा तो प्रेजेंट सिंपल अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास जाएगा, ओके, और जो पास्ट सिंपल होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस के पास जाएगा। इस तरह से वो दोनों टेंस सीढ़ी उतरने वाले केस के लिए है, और जो सैंडविच लगाने वाला केस है ये वो है जो अमीर टेंसेस है। मेरा अमीर टेंस कहने से मुराद ये है कि इनके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। तो सीढ़ी जब उतरेगा तो ये वो होगा जिसके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो, और सैंडविच कौन लगाएगा? ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखते हैं हम सीढ़ी उतरने वाले केस को। सीढ़ी उतरने में जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस यहां हम यूज करेंगे, और इनके पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ये अपने कंटिन्यूअस की सीढ़ी पे जाएंगे। देयर आर 4 सीढ़ीज, ओके। कितनी सीढ़ियां हैं? बुढ़बा कितनी सीढ़ी है? 4। पहली सिंपल टेंस है, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरा परफेक्ट टेंस है और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब जो पहला है सिंपल उसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो दूसरे वाले के पास जाएगा। दूसरा है कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब की मदद लेगा, और पास्ट सिंपल टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सैंडविच लगाना। सैंडविच लगाना, ठीक है, सैंडविच में हमारे पास 3 तरह के सैंडविचेस हैं। बी, ओके, हमारे पास 3 सैंडविचेस हैं, बी, बीइंग और बी। ठीक है, बी जो है यह हम फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज करेंगे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, शैल या विल, ओके। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में बी यूज होगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी कंटेंट यहां बीइंग से आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि बीइंग में चूंकि ING है, क्या है? ING। तो ING किसकी पहचान है? यस, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो हम बीइंग कंटिन्यूअस टेंसेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो वहां हम सैंडविच हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग यूज करेंगे। दोस्तों, जो हमारा थर्ड सैंडविच है BEEN, बीइंग, तो इस सैंडविच को हम यूज करेंगे हमारे परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, आइए मैं यहां लिख देता ताकि आप उसे नोट डाउन कर ले और आप भी याद रखें कि किस सैंडविच को किस टेंस में हमको यूज करना है। ठीक है,
बी को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज करेंगे जब एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। बीइंग को जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस के हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो हम वहां पर बीइंग को यूज करेंगे। और जितने भी परफेक्ट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो हम वहां पर उन टेंसेस में बीइंग को उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और इस बात को आपको नोट डाउन करना है अपने माइंड में जब भी आप चेंज द वॉइस पढ़ेंगे। जो फोर्थ जो सीढ़ी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो बच्चों उसमें चेंज द वॉइस कन्वर्ट नहीं होता, उसका हम एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमें याद रखना है कि किसे किसके साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आइए हम इसके आगे की एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये चार्ट किस तरह से बनाया गया है और इसे कहां कहां किस तरह यूज करना है, ठीक है। ओके, हमारा सवाल है चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। यहां हम पहला सवाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो एडिटिंग करते हैं We love our parents, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा एक बात यहाँ पर कि ये जो हमें दिया गया है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया हूँ सवाल में कि एक्टिव से हमें इसे पैसिव चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ये सवाल आ जाए तो वो एग्जाम में आपको इस तरह नहीं दिया जाएगा कि वहां लिखा होगा एक्टिव है ये आपको पैसिव करना है या पैसिव है आपको एक्टिव करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव है या पैसिव है? तो उसका एक आसान सा तरीका, आपको जो सवाल दिया गया है आपको वो सवाल एकदम इत्मीनान से सबसे पहले रीड करना है। आफ्टर रीडिंग आपको ये चेक करना है क्या हमारा दिया गया सवाल 12 टेंसेस में से किसी टेंस में शामिल है। अगर हाँ तो इसका मतलब कि वो सवाल एक्टिव वॉइस के फॉर्म में दिया है, हमें उसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। और अगर दिया गया सवाल 12 में से किसी भी टेंसेस में शामिल नहीं है तो फिर हम ये समझेंगे कि वो हमारे लिए पैसिव वॉइस का दिया गया है। और एक बात याद रखिए, यहां मैंने कंडीशनल या मॉडल ऑक्सिलरीज का एग्जांपल नहीं लिया हूं, उसे हम बाद के वीडियोस की सीरीज में देखेंगे। अभी हम सिर्फ चेंज द वॉइस टेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस का कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए आपको सबसे पहले सवाल को समझना है। अगर ये टेंसेस में है तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर ये टेंसेस में नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। आप बता सकते हैं किस टेंस में वी लव आवर पेरेंट्स, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे पहचाना आपने कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है? वेरी गुड, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। क्योंकि पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, वो भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। और यहाँ लव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हमने इसको पहचान लिया कि ये टेंसेस में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये एक्टिव वॉइस है। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। जब ये एक्टिव है तो ये स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट हो सकता है और एंडिंग वाला आवर पेरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। अब इसको पैसिव में करने के लिए मैंने आपको चार्ट बनाकर दिया था जिसके अंदर 2 मैंने बताए थे मेथड्स। तो जरा आप याद कीजिए और वो चार्ट क्या था अपने माइंड में जाके रिकॉल कीजिए, क्या वो यही था? वेरी गुड। तो फिर यहाँ कौन सा केस हम इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला सीढ़ी उतरने वाला या सैंडविच लगाने वाला? वेरी गुड, यहां सीढ़ी उतरने वाला। तो ये सीढ़ी उतरने वाला कैसे यूज किया जाएगा वो हम देखते हैं। हमारा ये जो टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के पास हेल्प वर्ब नहीं है, इसलिए ये बेचारा गरीब है। ये सीढ़ी उतरकर जाएगा कंटिन्यूअस के पास और जाके नॉक करेगा, टिक टिक टिक। कौन? सिंपल। क्या? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्यों? चेंज द वॉइस आकर खड़ा है मेरे दरवाजे पे, भैया काम होने के बाद रिटर्न कर दूंगा। फिर वो जाएगा और अपने कंटिन्यूअस यानी सेकंड सीढ़ी वाले से हेल्पिंग वर्ब लेगा। आप बता सकते हो मुझे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पास कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं? यस, इज, एम, आर।
ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पास। अब हमारा जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले, जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा था एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क होता है, तो हम उसमें आपने ये समझ चुके हैं कि पैसिव स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, आवर पेरेंट्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके आंसर की, आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। आवर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट हमने आगे ले लिए। अब इसके बाद कभी भी पैसिव वॉइस में विदाउट हेल्प वर्ब हम आगे नहीं जा सकते। अब ये हेल्प वर्ब क्या यूज करेगा, तो ये कौन सा केस था आप जरा याद कीजिए, सीढ़ी उतरने वाला केस। यस, ये सीढ़ी उतरने वाला केस था। अब ये सीढ़ी उतर के ये जाएगा अपने प्रेजेंट, ये सिंपल था ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास जाएगा और वहां जाके उसने टिक टिक किया था, तो उसने उससे कहा था कि मेरे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, इज, एम, आर। अब ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब वो तीनों में से इसको देगा, तो ये डिपेंड करता है हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट क्या आ चुका है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म यानी जमा के सैगे में है, आवर पेरेंट्स, इसलिए हम वाहिद का इज नहीं यूज कर सकते। यहाँ आई नहीं है इसलिए हम एम नहीं यूज कर सकते, तो एक ही बचा हमारे पास आर, तो ये हो जाएगा आवर पेरेंट्स आर। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो अब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। आवर पेरेंट्स आर, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, आवर पेरेंट्स आर लव्ड। आप इतना भी लिख दोगे तो ये इनफ है, चेंज द वॉइस हो चुका है। और अगर आपको इसके अंदर सब्जेक्ट का भी अगर इजाफा करना है तो सब्जेक्ट्स के आगे जब हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो बाय के साथ करते हैं, बी बाय बाय। तो ये बाय वी जो है वो वी अस हो जाएगा। तो ये हो गया वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। आवर पेरेंट्स आर लव्ड बाय अस, हमारे पेरेंट्स को प्यार किया जाता है हमारे जरिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी सेकेंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो कि लॉकडाउन के ऊपर से मैंने लिया हूं। इंडियंस आर मिसिंग आईपीएल। ओके, अब आप एग्जाम में आपको ये तो नहीं बताएगा कि एक्टिव या पैसिव, तो आप कैसे पहचानेंगे? वेरी गुड, जिस तरह से मैंने पहले एग्जांपल में आपको समझाया था कि हमें एक्टिव है या पैसिव पहचानने के लिए टेंसेस के पास जाना पड़ेगा और हमारे 12 टेंसेस को हमको चेक करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे 12 टेंस में से किसी से मिलता है। अगर मिलता है तो ये एक्टिव है, नहीं मिलता है तो पैसिव है। तो ये कौन से टेंस में मिलता है बोलिए? यस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहां पर आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां पर आईएनजी है और यहां पर आर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्प वर्ब है, इसलिए ये है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया था याद कीजिए, 2 चार्ट आपके सामने है। तो ये कौन सी केस में जाएगा, सीढ़ी उतरने वाले में या सैंडविच लगाने वाले में, आप बताइए। वेरी गुड, ये सैंडविच लगाने वाले मेथड पे जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है आर। इन केस अगर इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जैसे ऊपर वाले केस में था, तब हम यहाँ पर इसके लिए सीढ़ी उतरने वाला केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब जरा आप दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए कितने सैंडविचेस थे? 3, बीइंग, बीइंग। ओके, तो यहां पर कौन सा सैंडविच यूज होगा? वेरी गुड, ये जो मिसिंग हमारा वर्ब है आईएनजी, ये हमें बता रहा है कि यहां पर सैंडविच यूज होगा बीईआईएनजी, बीइंग वाला। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम इसे करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले जब आपको ये फैसला हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस है तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया आईएनजी फॉर्म में और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव वॉइस करते वक्त हमको सबसे पहले क्या देखना है? गुड, ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। तो यहां ऑब्जेक्ट है हमारा आईपीएल, आईपीएल।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ सैंडविच जो लगेगा वो हमारा जो सैंडविच है वो बी लगेगा, लेकिन सैंडविच से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो ये जो टेंस का उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में? गुड, इज, एम, आर, ये 3 आते हैं। तो हमें यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ बताया था हमारे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसी तरह से हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है आईपीएल, यहाँ सब्जेक्ट इंडियंस जमा के सैगे में था, जमा के फॉर्म में था, तो हमने आर लिए। क्या हम आईपीएल जो कि वाहिद मुकाबले का नाम है, एक प्रीमियर लीग का नाम है जो कि अकेला एक वचन है, तो क्या हम यहाँ पर आर इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और? वेरी गुड, यहाँ हम इज को इस्तेमाल करेंगे। तो आईपीएल इज। अब जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हमको अब उसके साथ सैंडविच लगाना है। तो कौन सा सैंडविच इधर लगेगा? इस आईएनजी की वजह से बीन। वेरी गुड। अब उसके बाद जब हमारा हेल्पिंग वर्ब विद सैंडविच आ गया तो अब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। मिसिंग का थर्ड फॉर्म मिस्ड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हमको सब्जेक्ट यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? वेरी गुड, बाय के साथ। तो ये हो गया बाय इंडियंस। इसका ट्रांसलेशन हो गया इंडियंस आर मिसिंग आईपीएल, यानी इंडियंस आईपीएल को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब हो गया आईपीएल इज बीइंग मिस्ड बाय इंडियंस। आईपीएल को मिस किया जा रहा है इंडियंस के जरिए। तो दोस्तों बताइए मुझे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये मेथड कैसे लगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, एक नई ट्रिक के साथ और एक नए मेथड के साथ। जब तक का बाय बाय। सर दीगर का मतलब क्या होता है? अबे घोंचू, दीगर मतलब कोई और। थैंक यू।